बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शरीफपुरा CC 234 शहीद तुफैल रोड पर। हालात सूरत हाल ये है कि यहाँ पर का जितना भी ये एरिया है, मार्केट है, वो इस वक्त गंदे पानी की नज़र होती जो है वो हमें नज़र आ रही है। कई कई फिट जो है वो यहाँ पर रोड पर, मेन रोड पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से जो है वो शहरी सही तरीके से गुज़र सकें, फैमिलीज़ गुज़र सकें। और उसके साथ साथ जो है वो आसपास के जो रिहायशी एरिया है या रिहायशी आबादी है वो बेहतर तरीके से अपने मामलात ज़िंदगी चला सके। आज के इसकी प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, उनके पास जाकर ये जानेंगे कि उनके काम कारोबार कितने तबाह हो चुके हैं, उनके काम कारोबार के साथ साथ घरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पानी जिस महज या जिस स्टेज तक है तो डेफिनेटली ये लोगों के घरों के अंदर तक ये जाता होगा। आज के इस प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, उनके मसाइल को डिटेल से समझेंगे, जानेंगे और साथ में उनसे सजेशंस भी लेंगे कि जिस तरह शरीफपुरा में मसाइल के इस वक्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त शरीफपुरा के जो हालात हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तुफैल शहीद रोड है, यहाँ पर कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है और काफ़ी अरसे से खड़ा हुआ है। यहाँ पर ना सिर्फ रहने वालों को बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का सामना है, बल्कि उस रोड के अतराफ़ जो काम कारोबार लोग कर रहे हैं उनको भी बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मुतल्लिका महकमे ने कितनी दिलचस्पी दिखाई इस मसले को ख़त्म करने के हवाले से। ये मसला कितना इन लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अफजल। अच्छा सर, ये बताइएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कितनी परेशानी होती है, कितनी दुश्वारी होती है इस तरह के हालात में जब हम देख रहे हैं कि कई फिट पानी ने मोटरसाइकिल वाले औरतां बच्चे ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਐਨੇ ਚਲੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਤਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ चले ਜਾਂਦੇ। आप दफातर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, आप लोगों का जो मसाइल हैं उसका हल नहीं हुआ। नहीं हो रहा जी। क्या अपील क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर मुतल्लिका महकमों से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो लोगों के काम कारोबार हैं वो तो ठप हो चुके होंगे। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ नहीं है ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ जाके। अच्छा, उसके साथ ही ख़ास तौर पर कितनी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कस्टमर रेशो है वो डाउन हुई है। जब यहाँ के हालात ठीक थे, जब यहाँ पर हालात ठीक होने के बाद 10 कस्टमर डेली आ रहे थे, 15 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, अब वहाँ एक शॉप पर कितने कस्टमर आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे ने। कोई है, कोई यहाँ से गुजरना भी गवारा नहीं करता, कोई यहाँ से गुजरता है तो ज़्यादा कम हो गई है। तो लंघना पार्क जो लंघते हैं गुजरते। ये चीज़ इस तरह बुजुर्ग बता रहे हैं कि इस पानी खड़े होने की वजह से जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग इस पार्क से फिर गुजर रहे हैं, मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक दरवाजे से एंटर होते हैं बाइक के साथ और वॉकिंग ट्रैक पर जो है वो बाइक चलाते हुए दूसरे गेट से एग्ज़िट ले लेते हैं। अब ना सिर्फ ये आसपास के लोग परेशान हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो पार्क है उसमें मज़ीद मसाइल बढ़ रही हैं, मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि पार्क्स की ऑलरेडी हालत अबतर से अबतर है, फैसलाबाद के कोई भी पार्क्स हों, और उसके साथ अब ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है ये शरीफपुरा के रहने वाले लोगों के लिए मज़ीद अजियतनाक हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जी क्या कह रहे थे आप? मकान भी गिरन वाले ने, इन्होंने पानी सारा वो पानी मकानों के अंदर तक तो जा रहा है भाई। ये केड़ा कि अज दा काफ़ी अरसे तो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। अच्छा इलियास साहब, ये हालात जिस तरह भी एक पहले बुजुर्ग ने हमें बताई है कि हमारे तो मकान भी गिरने के करीब पहुंच चुके हैं, कितनी परेशानी है, कितनी मुश्किलात है इन हालात के बाद? बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल गुजरना बहुत ही मुश्किल है। यकीन कारोबार तो वो अगर 100% से 5-10% भी नहीं रहा। अब 5-10% भी नहीं रहा? ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत पुअर हैं लोगों की, माली मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है, कितना बड़ा मसला है जब इस तरह के हालात सिचुएशन हो। बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका हल होना चाहिए। बासा वाले की तरफ बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, बात ही नहीं सुनता है, कोई टाइम नहीं देता। साथ में आप बुजुर्ग हैं, नौजवान तो फिर भी कहीं ना कहीं से को गुजर जाता है, आप लोग तो बिल्कुल ही महसूर होकर रह गए होंगे घरों में। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। साइडों सूडों पर मतलब काफ़ी मुश्किल से गुजरते हैं ऐसे। अच्छा, उसके साथ ख़ास तौर पर अभी हमने जिस तरह बात की कि मुतल्लिका महकमे, उनको आपने बारहा इंगेज करने की कोशिश की, उन्होंने कोई दिलचस्पी ना दिखाई,
अब यहाँ से वो लोग जिन्होंने आपसे वोट लिया था आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदेगान, कितना उन्होंने आपके मसाइल हल करने में दिलचस्पी? नहीं, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने भी ना यूनियन कौंसिल बल्दियाती है या ऊपर किसी ने नहीं दिलचस्पी ली। ऐसा ही है, सालों साल हो गया है ऐसे ही है। थोड़े कभी पानी कम हो जाता है, कभी फिर दोबारा वैसा ऐसे ही गुजरा है। ये इसको अरसा कितना बीत गया है, अरसा कितना हो गया? इसको तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 3 साल हो गए, 3-4 साल। 3-4 साल से रोड की यही हालत है, पानी का ही फिट खड़ा हुआ है, मुतलका महकमे की तरफ से नहीं निकाला। नहीं, कोई नहीं, लोग सो दूसरी तरफ से गुजर जाते हैं, गाहक भी कम ही आता है तो गुजरने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ से कैसे गुजर। हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह बुजुर्ग कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि जब गुजरने की जगह ही नहीं होगी तो कोई कस्टमर जो है वो कैसे ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर रुकेगा। रोड पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है और वहाँ से कोई गुजरना गवारा नहीं कर रहा, वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो और ज़्यादा परेशानियों का बायस है। वो ये है कि वो पार्क से एक गेट से एंटर हो रहे हैं, दूसरे गेट से वो पार्क के गेट से एग्जिट पकड़ रही हैं और वो वॉकिंग ट्रैक जो बने हुए हैं उनके ऊपर से बाइक जो है वो गुजारने पर मजबूर हैं। भाई एक और भी खड़ा है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या काम करते हो? मोटरसाइकिल का। इसी मार्केट में? जी, ये सामने दुकान। कितने कस्टमर आ रहे हैं? ये सामने आपकी शॉप है, बहुत कितने कम। को कस्टमर आ रहे हैं? पहले जब हालात ठीक थे, बेहतर थे, 10 आ रहे थे, 15 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? सर बहुत कम आ रहे, काफ़ी ना पहले काम से बहुत ज़्यादा कम हो गया अब काम। इधर कोई आता ही नहीं है पानी की वजह से। फिर दूसरी बात ये है कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाती है वहाँ, तो ये ना मोटरसाइकिल गुजरती हैं, कोई तेज़, उनके कपड़े ना ज़ाहिरी बात पानी के छट्टे डाल के वो नापाक हो जाते। नमाजी नमाज की अदायगी करने के लिए जाते हैं, वो सही हालत में मस्जिद में नहीं पहुंच पाते, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं इस पानी की वजह से। ये बिल्कुल साथ ही ना आगे थोड़ा सा आगे मस्जिद है, तो वो नमाज़ी जब भी जाते हैं हमने अक्सर देखा है वो ना बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, उसके साथ भी हमने अभी काम कारोबार की बात की है, हमने ये बात किया कि नमाजी नमाज की अदायगी करने से महरूम हो गए हैं। उसके साथ ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि कितना स्मेल ताफुन होता है। आप अपनी शॉप के अंदर बैठे होते हैं, दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं, कितना स्मेल ताफुन बदबू होती है और कितनी मुश्किल होती है यहाँ पर बैठने में? सर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कौन सा मच्छर है वो हमारी दुकानों के अंदर आ जाता है। वो हम स्प्रे ले के हमने रखी हुई है, स्प्रे मारते हैं। अगर कोई कस्टमर आ जाए उसको बैठ कर ये स्प्रे पहले मारनी पड़ती है, फिर बैठा जाता है। बहुत तंगे, बहुत परेशानी है। ज़ाहिर बात है, भाई कह रहे हैं कि भाई दिन के औकात में भी यहाँ पर जो है वो मच्छर दंदनाता फिर रहा होता है और उसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर से पानी की निकासी नहीं हो रही। कई साल हो गए हैं, बकौल शहरी के यहाँ 3 साल से पानी खड़ा हुआ है, कई फीट पानी खड़ा हुआ है। लोगों की शॉप्स इस वक्त जो है उस पानी की जद में आई हुई हैं, लोगों के मकान उस पानी की जद में आए हुए हैं। और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान, क्या काम करते हो? मैं पानों की दुकान है। अच्छा, पान शॉप है इसी चौक में, इसी मार्केट में? हाँ जी, ये मस्जिद के साथ ही है। अच्छा, कितनी स्मेल ताफुन बदबू होती है जब एक जगह पर कई साल पानी खड़ा रहे और कई फिट पानी खड़ा रहे, कितनी स्मेल बदबू होती है इसके बाद? बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह भी आती है और 2-3-4 साल हो गए यही हाल है। बार बार जाते हैं, आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस गाड़ी आती है तो थोड़ा सा पानी निकालते हैं, उठाते हैं, चले जाते हैं। बाद में कोई भी नहीं सुनता। ये मकानों के हाल देखो, सब के सब मकान फट रहे हैं इसी पानी की वजह से। जा के हम ना थक गए हैं, अब कोई सुनता ही नहीं, हम जाना ही छोड़ दिया हमने सारी। आप इतने अब नाउमीद हो चुके हैं कि किसी महकमे ने आपके मसाइल ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये अभी बात कर रहे हैं कि हम नाउमीद हो चुके हैं। नाउमीदी तो इंसान को नहीं, ज़ाहिर सी बात इख्तियार करनी चाहिए। आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है जब महकमों को इंगेज किया तो उन्होंने क्या यहाँ पर आए भी सही या सिर्फ उन्होंने बातों तक ही चीज़ें महदूद रखी? सिर्फ बातों तक ही आते हैं, चले जाते हैं। आ रहे हैं, ये हल कर देंगे, आप क्या ऐसा कर देंगे, यानी कि आप सुनता ही कोई नहीं है। प्रॉपर हल नहीं हो रहा। नहीं। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि भाई सिर्फ उनकी आनी जानिए हैं, प्रॉपर मसाइल का हल नहीं है। इस वक्त शरीफपुरा शहीद तुफैल रोड की जो हालात है, सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। कई फीट यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, पानी की निकासी ना होने की वजह से शहरियों को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और फिर जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ आसपास के लोग मुतासर हो रहे हैं, बल्कि यहाँ का जो पार्क है वो भी
बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर हो रहा है, क्योंकि लोग भी फिर कहीं ना कहीं ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ के आदी हो गए हैं, और वो अब जो पार्क के अंदर वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना मुतबादल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, बात करेंगे, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मुतल्लिका महकमों ने, मुंतखब नुमाइंदगान ने कितनी दिलचस्पी दिखाई मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शरीफपुरा सीसी 234 के हालात हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं, जिन जिन मसाइल का मुश्किलात के लोगों को सामना करना पड़ रहा है पानी की निकासी के हवाले से, क्योंकि मेन रोड जो गुजर रहा है उस पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है, जो आसपास की आबादी को अपने हिसार में ले रहा है, जो आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुतासर कर रहा है, और उसके साथ साथ जो पार्क की तबाही है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग वो पार्क को एज आ रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बाइक्स, गाड़ियाँ वॉकिंग ट्रैक से गुजार रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? ਬਾਬਾ ਅਲੀ। अच्छा अली साहब, ये सिचुएशन हालत है, हम देख रहे हैं कोई ना फैमिली के साथ यहाँ से गुजर सकता है, कितनी तंगी है, आसपास रिहायशियों को कितनी तंगी है इस पानी की निकासी ना होने की। ਪਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। कोई संभालने वाला ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। अच्छा सर, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल हुकूमत ने करना है, हुकूमत ही इनिशिएटिव ले मसाइल हल हो सकते हैं, हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मसाइल को सही तरीके से हल नहीं कर पा रही। आप समझते हैं कि फिर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो गए हैं, क्योंकि उनका भी काम था कि आपके मसाइल हल करना। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਰੇਜੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ साफ सुथरा रोड है, महल्ला है, आबादी है। घरों में जो घरों की सूरत हाल होगी, घरों के अंदर तो दरारें पड़ चुकी होंगी, उनकी बुनियादें ख़राब हो चुकी हैं। आ देखो तेड़ा ही है, जैसे मैं मकान च रह रहा पाटा सारा डिगन वाला तेड़ा ही है। नहीं तो मैं तो हाल देना तो कैसे रह रही हैं? जाहिर सी बात है कि माली नुकसान के साथ साथ खुदा न खास्ता जानी नुकसान का भी खतरा है। वो मजबूरी है, कोई पूछने के छलाना नहीं। आपके मसाइल कोई नहीं हल कर रहा। हाँ, कोई किसी ने नहीं करने है। इसी बात है जी, ये आज के हालात सिचुएशन है जहाँ पर हर शख्स ही मायूस नज़र आता है। अब ये बुजुर्ग हैं, आपकी एज कितनी है सर? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 साल उम्र है। 62 साल। हाँ जी। 62 ईयर इनकी एज है, और ये ज़ाहिर सी बात इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारी, और आज ये सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद इस नहज पर पहुँचे हैं कि ये नाउमीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं हमारे सिस्टम से। और हमारे सिस्टम से मायूस होना, वैसे मायूसी हम कहते हैं कि कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है मायूस अगर लोग हो रहे हैं तो इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि बारहा दफ़ा लोग उम्मीदें लगाते हैं, हर बार लोग अपनी उम्मीदें लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो खाली होप होती हैं, सिर्फ उम्मीदें होती हैं, रियलिटी कुछ नहीं होती। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे मजाज है सर? ठीक है अल्लाह का एहसान है, शुक्र। सर, ये इतने ज़्यादा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, सांस लेने तक आप लोगों को दुश्वारी होती होगी, स्मेल, ताफुन, बदबू इतनी ज़्यादा होगी कि कभी सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता होगा। यहाँ तो इतना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से सांस लेना तो दारोदार, वहाँ से गुजरना, इधर उधर चलना, मस्जिद करीब है, मस्जिद में जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से कब्रिस्तान बहुत नज़दीक है, जनाजा लेकर जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ से अगर किसी की डेथ हो जाए तो जनाजा गाह की तरफ लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मस्जिद में जाना ही बहुत दुश्वार हो जाता है। कई दफ़ा मुतालबा किया है वहाँ से लोगों ने, इकट्ठे होकर लोग बहुत गए हैं, फिर भी नहीं सुनेंगे। यानी कई दफ़ा मुतालबा आप लोगों ने किया है कि मसाइल को हल किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हल नहीं हुए, वो मसाइल का हल नहीं हुआ। मस्जिद में बहुत गंदगी हो जाती है जब पाँव जाते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर वहाँ जाना पड़ता है, बहुत बहुत औखे हो।
चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पंजाब को साफ सुथरा बनाना है। ये साफ सुथरा बना दिया ये, और ज़्यादा हर रोज़ ये तो पानी जाता ही नहीं है यहाँ से। आप कहना चाहते हैं कि उनके साफ सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं? नहीं कोई अभी इधर तो कोई नहीं हुआ, इधर कोई नहीं हुआ। उम्मीद है करेंगे कुछ आने वाले देखो आने वाले दिन में कर दें तो उनकी मेहरबानी। सारी सी बात है जी, आने वाले दिनों में अगर आवाम के लिए कुछ कर दें, आवाम के लिए कुछ आवाम तक डिलीवर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है कि आवाम का अगर एतमाद जीतने में कोई भी हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर उसे कभी भी कंपेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कभी भी लोगों में जाकर जो है वो वोट मांगने की, अपना नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आवाम को एतमाद बहाल हो जाता है कि वाकई अगर ये बरसर इक़्तिदार आते हैं तो हमारे मसाइल हल करेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत आवाम में डिलीवर नहीं करती, आवाम की मुश्किलात में इजाफा करती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। आने वाले इलेक्शंस में ज़ाहिर सी बात उस जमात के लिए परेशानी होगी। हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का करम है, शुक्र है। बातें आपने सुनी हैं, हाँ जी, चीज़ें बेटा। आपने देखी हैं, बेटा मैं कितनी इधर तकलीफ मकान है मेरा, हाजी असगर अली मेरा नाम है। इधर मेरा गैस का काम है, हम इधर रहते हैं और इतना इधर मुश्किल है कि इधर मच्छर भी बहुत पैदा हो रहा है। तो ये जो वासा वाले हम उनके दफ्तर में 10-10, 15-15 आदमी गए हैं, ठीक है। बस वो 1-2 दिन के लिए मिल बंद करा देते हैं। ये मसला मिलों की तरफ से है। अच्छा, वो पानी, हाँ इसको थोड़ा सा एलेबरेट करें। ये पानी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, मिल का पानी है। और ये इधर अपना मिल है और कितनी मिलें ये मकबूल रोड के ऊपर, ये पानी सारा इधर से गुजरता है। वो पानी जब फालतू होता है तो बाहर निकलना शुरू होता है। ये पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और हम डीसी ऑफिस भी गए हैं कितनी दफ़ा, वो बस वो भी कहते हैं अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे, कोई आदमी नहीं इधर आता। वो वासा वाले भी आए हैं इधर, 2 दिन मिल बंद कराई है और फिर मिलों वाले पैसे दे देते हैं और 2 दिन के लिए फिर वो चल जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से तो आपने मुंतखब नुमाइंदेगान अपना मुतल्लिका महकमों की बात की है कि वो आपकी पुरसान हाल नहीं बन रही हैं। मुंतखब नुमाइंदेगान जिन्होंने आपसे वोट लिया था कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको जब मसाइल होंगे हम लब्बैक कहेंगे आपकी आवाज़ पर, कितना उन्होंने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा? इधर कोई आता नहीं, 5 साल बाद वोट लेने के लिए आ जाते हैं, जब वोट ज़रूरी होता है वो मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में आता ही नहीं इधर को महल्ले में। उनका और आपका रिश्ता, ताल्लुक, नाता सिर्फ वो वोट की हद तक है। हाँ जी, ये पहले मियाँ मन्नान खड़ा होता था, फिर उस बाद में उसका बेटा खड़ा शुरू हो गया। वो बस उनका यही है कि 5 साल में उन्होंने हल नहीं हुए हैं मसाइल। असल मसला ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। जब लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लोग तभी जो है वो परेशानियों का, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, नाउमीदी लोगों में पैदा होती है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों में जो नाउमीदी का एक एलिमेंट है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने हर हुकूमत ने उनको सरसब्ज़ बाग दिखाए, हर हुकूमत ने उनके साथ बेतहाशा बेशुमार वादे किए कि उनके लिए बेहतर डिलीवर करेंगे, उनके लिए बेहतर इनिशिएटिव लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कि जब वो बरसर इक़्तिदार आ जाती थी हुकूमत तो नज़रअंदाज करना जो है वो शुरू कर दिया जाता था। कोई भी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता गरीब तबकों को रिलीफ देने के लिए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी पुअर होने की वजह से, बेहतर ना होने की वजह से चीज़ें गरीब तबके तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इस वक्त हालात सूरत हाल शरीफपुरा के हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह पानी में डूब रहा है। मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इदारे, मुंतखब नुमाइंदेगान लंबी तान कर सो चुके हैं और आवाम को बेयार और मददगार छोड़ चुके हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो लोगों के मसाइल हैं उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचाएँगे। ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਜੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਟੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शरीफपुरा CC 234 के इस एग्जैक्ट पॉइंट पर इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर से मेन गेट है ये पार्क का, और यहीं से जो है वो बाइक्स इसी रास्ते से अंदर पार्क्स में एंटर हो रही हैं और ट्रैक का रास्ता इस्तेमाल करते जो है वो दूसरे गेट से एग्ज़िट हो रही हैं। अब एक तरफ इलाका पानी की वजह से डूब तो रहा है, बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का सामना तो है ही, साथ में यहाँ का जो पार्क है वो भी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब हालत की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ट्रैक लोगों की वॉक के लिए बनाए गए थे, उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो इस पार्क में आकर चहलकदमी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी की निकासी ना होने की वजह से, कई साल पानी खड़ा होने की वजह से उन्हीं लोगों को जो है वो अब इन ट्रैक से गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। हम चीज़ें जिस तरह सर देख रहे हैं कि यहाँ पर से लोग ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए जो है बाइक्स एक गेट से दूसरे गेट से एग्ज़िट कर रही हैं,
कितनी परेशानियों का सर सामना करना पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਰ, ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਜਾਣੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ 15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ 2 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। 2:30 ਵਜੇ ਡੀਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਜੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਟੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। वो बजाय इसके कि यहाँ से पानी निकालते और पानी जो है वो यहाँ पर आ गया। हाँ जी, और आ गया। अच्छा, ये चीज़ अभी चूँकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अमूमन हम देखते हैं कि सीवरेज का मसला कदरे बेहतर हो जाता है। गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा जो है वो सीवरेज का मसाइल होते हैं। अब ये सिचुएशन तो कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कई फिट पानी खड़ा है। जब अब ऐसे हालात हैं तो गर्मियों में कैसी सिचुएशन सूरत हाल होती होगी यहाँ पर? भाई सर्दियों में जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है ना, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। शॉप्स के अंदर तक फिर तो पानी जाता होगा। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, 700-800 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ नहीं हल हो रहा। ये भाई जिस तरह कह रहे थे कि अभी चूँकि सर्दियाँ हैं, अभी पानी थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही मौसम में गर्मा होता है, गर्मियों का मौसम होता है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उस वक्त पानी कई फिट यहाँ पर खड़ा होता है। और हालत सूरत हाल ये होती है कि शॉप्स के अंदर तक जो है वो पानी जा रहा होता है। भाई ने बताया कि मजबूर होकर यहाँ के रहने वाले लोगों ने यहाँ जो पार्क का ताला है, जो गेट को लगा हुआ था, वो तोड़ा और फिर यहाँ से रास्ता बना लिया कि इस पानी से किसी न किसी तरीके से बचा जाए। लेकिन यही चीज़ हम देख रहे हैं कि एक आर्जी काम करके जो है वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश तो की गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि साथ ही यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बेतहाशा मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कितनी तकलीफ दें हैं, कितनी परेशान कुन है? शॉप में एक शख्स जो बैठा है, कितना स्मेल, ताफुन, बदबू होती है, कितनी मुश्किल? कारोबार की बड़ी परेशानी है, कारोबार ठप होए पे ने, कोई होटल नहीं चल रहा, कोई करियाने की दुकान नहीं चल रही। तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम पानी भाजी, जो पानी निकलता है बहुत ज़्यादा हो जाता भाजी पानी। अच्छा, ये चीज़ हम अभी अब जिस तरह अभी आपने बताया कि अभी तो हालात कुछ बेहतर हैं, अभी तो ये है कि सर्दियों का मौसम है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं। आप लोगों के कस्टमर कितने इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए हैं? क्योंकि यहाँ से तो कोई गुजर नहीं रहा इस रोड से। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी मार्केट है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग काम कारोबार कर रहे हैं, तो जब यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा, आपका काम कारोबार कैसे चल रहा है? कोई नहीं काम भाई, सारे ठप बंद काम। कस्टमर रेशो क्या बच चुकी है? जहाँ पे पहले 10 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं, यानी ना होने के मुतरादिफ आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। अपील क्या करना चाहेंगे मुतलका महकमे से, आपके मसाइल ख़त्म हो ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ? साडी अपील यही है कि साडा पानी का हल होया जाए। ये बड़ी तंगी है भाजी, इत्थे बीबियां भैणां नमाजी बहुत लंघना मुश्किल है, कारोबार वो ठप पे ने, बदबू बड़ी आती है, तो बस तुहानूं की दसीए भाजी। जाहिर सी बात है जी कि जहाँ से गुजरना तक लोगों का जो है वो दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर आसपास कोई स्कूल भी है जहाँ पर बच्चे तालीम के लिए आते हैं? ये साथ ही स्कूल है, ठीक है। तो ये सामने आपके बच्चे खड़े हुए हैं, इनको भी बड़ी परेशानी है। जब भी यहाँ से कोई भी शख्स गुजरता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो नौजवान हों, कोई भी हों, बेतहाशा मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी गेट से जो है वो अंदर की तरफ बाइक्स भी जा रही हैं, इसी गेट से जो है वो बाइक्स एंटर हो रही हैं, अगले गेट से जो है उनका एग्ज़िट होता है। और ये फिर चीज़ें अगर हम देखें और आपको भी बताएं तो ये वाकई तकलीफ़ दें हैं, लोगों के लिए परेशान कुन है। और मसाइल को अब समझना मुतलका महकमों की ज़िम्मेदारी है, मुतलका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो मसाइल को समझें और उसकी नौयत को समझकर मसाइल के हल की तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ से फिर ना सिर्फ आसपास रहने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के जो काम कारोबार हैं, जो ऑलरेडी मुआशी मुश्किलात का सामना
कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं वो और ठप हो रही हैं, क्योंकि कोई यहाँ से गुजर नहीं रहा तो ख़रीदार कहाँ से आएगा। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे और इंगेज करेंगे, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और साथ में सजेशंस लेंगे कि किन चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, 25-30 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शरीफपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पानी में इस वक्त डूब रहा है, मुतलका महकमा लंबी तान कर सोया हुआ है और हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमें ये चीज़ देखने को नज़र आ रही है कि पार्क्स जिसकी ऑलरेडी हालत अबतर से अबतर होती जा रही थी, उसकी अब स्पीड जो है वो अबतर से अबतर होने की मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि अब लोगों का, बाइक्स का, गाड़ियों का गुजरना जो है वो यहीं से शुरू हो चुका है और लोगों की भी मजबूरी है। जब इस तरह के हालात इन्वायरमेंट होंगे तो उन्होंने भी अपना को मुतबादल ज़रूर ढूंढना होगा। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रमज़ान है जी। रमज़ान साहब, परेशानी कितनी है, कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, डूबने वाले रह गए हैं। घर तो जाहिर सी बात है, जिस तरह में बता रहे हैं कि उनमें तो दरारें पड़ चुकी हैं, वो तो गिरने के करीब हैं। ऐसा ही है, नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में गारोगारी हो जाते हैं, जनाजे यहाँ से गुजरते हैं। ये पाकिस्तान है, ये साफ़ सुथरा पंजाब है। पंजाब ऐसा होता है? मैडम साहबा ने तो कह दिया कि मैं साफ़ सुथरा बना रही हूँ, ये हमारा तो बेड़ा गर्क हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होने वाला। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज ने ये कहा है कि हमने आपको पंजाब साफ़ सुथरा बना कर देना है। अगर यहाँ पर हमारी हालात सिचुएशन है या जिस तरह का माहौल है, तो हमारे लिए यहाँ पर वक्त बिताना या हमारे लिए यहाँ पर से मज़ीद मामलात को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर से बेतहाशा दुश्वारियों हैं, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह बता रही हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन उसके असरात नज़र आने चाहिए। अगर काम हो रहा है तो वो नज़र आना चाहिए कि वाकई वो इस एरिया में जो है वो काम मरीम नवाज साहिबा की तरफ से किया जा रहा है। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या समझाज हैं सर, ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। चले माशाल्लाह। जिस तरह भाई से हमने बात की, हमें बता रहे थे कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन उसके असरात भी फिर नज़र आने चाहिए। फिर वो अगर पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना चाह रही हैं, फिर यहाँ पर भी नज़र आनी चाहिए कि वाकई उन्होंने कोई इनिशिएटिव। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, 25-30 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਆਏ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਮੱਛਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? स्मेल भी बहुत ज़्यादा होगी, बद ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਪੋ ਇੰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੈਂਪਰ ਡੂੰਪਰ ਲੰਘੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਡ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ नहीं, कोई बोलते ही नहीं है। यानी अपनी ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके हुकूक हैं, आपका ये बुनियादी हक है, जब तक आप इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे पाकिस्तान का ये निज़ाम है, तब तक महकमों को जूं तक नहीं रेंगनी। इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी। आपने जितनी दफ़ा लोगों को इंगेज करने की कोशिश की, जितनी दफ़ा लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश किया, फिर लोगों ने भी अपने वसाइल या चीज़ें जो है वो लोगों के से मांगने में बड़ी कोताही बरती है, बड़े मसाइल। हाँ जी, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, 2 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਿੱਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। 3 ਵਾਰੀ ਸਲੀਮੀ ਚੌਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ को ठीक हो जाएगा। आपने एहतजाज किया अपने हक मांगने के लिए, लेकिन उसमें का आउटकम आपको नहीं मिला, मसाइल हल नहीं हुए। नहीं, कोई मसाइल हल नहीं, मैडम साहबा ने तो आके करना नहीं है। अच्छा सर, ख़ास तौर पर जिस तरह भी बता रहे हैं कि शॉप्स भी हैं, रिहायशी इलाका भी है, पार्क्स यहाँ पर इस वक्त पार्क में खड़े हैं, साथ स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, परेशानियाँ मज़ीद बढ़ रही होंगी। ये आपके सामने देखती होंगे स्कूल के औकात कार में तो जो है मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਟੋਏ ਆ।
ਇੱਥੋਂ 3600 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। पार्क तो आप लोगों की चहलकदमी के लिए, चलने फिरने के लिए बना। ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ। अच्छा, कोई यहाँ पर वैसे आकर कभी उन्होंने चेक किया, अगर पार्क की हम सिचुएशन देखें तो वो तो और भी अब तरह है इस एरिया के। ਆ ਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 35-36 ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। मुतलका महकमे को भी इस हवाले से जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। पार्क बना रही हैं, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है, कौम का पैसा लग रहा है, इसका बजट भी आ रहा होगा, उस हिसाब से आप समझते हैं कि मुतलका महकमा भी कोई चीज़ें नहीं देख रहा। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਗੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਣਾ। जाहिर सी बात है जी कि जब मुतलका महकमा, मुतलका इदारा बेहतरी के लिए इकदाम नहीं उठाएगा तब चीज़ें जो है वो बेहतर हो भी नहीं सकती, तब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी नहीं सकती। भाई जिस तरह हम बता रहे थे कि इस वक्त आसपास के हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो नीट एंड क्लीन हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा मोहल्ला, ये एक ऐसा एरिया है जो साफ़ सफाई के नाकिस इंतज़ामात की वजह से जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ा है। यहीं से जो है ये ट्रैक इस वक्त है और इसी वॉकिंग ट्रैक से जो है वो गुजर कर लोग आ जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो तबाह पार्क था उसको मज़ीद जो है वो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। चीज़ें शरीफपुरा CC 234 की हमने आपके सामने रखी, जिस तरह पानी में डूब रहा है और मुतलका महकमा लंबी तान कर सोया हुआ है, हमने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद की जाती है मुतलका महकमा इस चीज़ के ख़ात्मे के लिए अपनी दिलचस्पी ज़रूर दिखाएगा, मसाइल के ख़ात्मे के लिए जो है वो इक़दाम ज़रूर करेगा। आखिर पर एक चीज़ कोट करेंगे कि अगर आपको आपके अहल इलाका को मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ मुतलका महकमा तक ज़रूर पहुँचाई जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शामिल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।